रुपए की बेची जा रही है और इंडियन वेबसाइट पर 4 फोटोज 64,000 रुपए की बेची जा रही है। और आप भी इस वेबसाइट पर फोटोज अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन, आपके पास जो स्मार्टफोन है उससे। बस आपके पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, एक मोबाइल फोन जिससे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। सेकंड, एक इंटरनेट कनेक्शन जिससे हम फोटो अपलोड करने वाले हैं। और तीसरा है आपके 10 मिनट, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसको देखे बिना आपकी पूरी मेहनत बेकार है। तो आज हम सीखेंगे कि फोटो सेलिंग बिजनेस क्या होता है और अच्छी फोटोज कैसे खींची जाए, और अगर फोटो खींच ली है तो उसको एडिट कैसे किया जाए, जिससे ऑफ कोर्स आपकी कमाई ज्यादा होगी। और लास्ट में हम ये भी सीखेंगे कि फोटोज को कैसे बेच सकते हो। तो अगर आपको जीरो नॉलेज है फोटो सेलिंग बिजनेस की, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए सीखते हैं सीखो के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि आप कितनी इमेज सेल करके कितना पैसा कब तक कमा सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आपको क्या मिलता है वो देखते हैं। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फोटोज हैं और आप जितना ज्यादा स्क्रॉल करते जाओगे उतनी ही आपके पास नई नई पिक्चर्स आती जाएंगी। आप ये देखो, यहाँ पर आपको 20 फोटोज या वीडियोस डाउनलोड करने के 40% ऑफ के बाद भी 96,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, और वो फोटो आप 1 साल के अंदर अंदर ही डाउनलोड कर सकते हो। एक फोटो आपको 4800 रुपए का पड़ रहा है। अब आप ये सोचोगे कि कोई एक फोटो इतना महंगा क्यों खरीदेगा, लेकिन लोग खरीदते हैं रॉयल्टी के लिए। मतलब कि आपकी जो फोटो है वो जिसने खरीदी है उसके अलावा उसे कोई यूज नहीं कर पाएगा, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, नाइकी अपने बैनर्स, पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट्स बनवाने के लिए कर सकते हैं। वो सब छोड़ो, मेन बात यह है कि आप भी इस वेबसाइट पर फोटो अपलोड करके 50% तक की रॉयल्टी ले सकते हैं। मतलब कि सिर्फ अगर एक फोटो भी बिकती है तो 4800 रुपये इस वेबसाइट को मिलेंगे और आपको मिलेंगे 2400 रुपये। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपने कोई भी फोटो खींची उसे अपलोड कर दे और आपको बस पैसे मिलने लगे। इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अच्छी फोटोज़ कैसे खींचते हैं, अच्छी फोटोज़ एडिट करते कैसे हैं, उस फोटो को अपलोड कैसे करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इस वेबसाइट से पैसे कमाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिससे आप फोटोज़ खींच सको अपने आसपास के एरियाज़ की, बिल्डिंग्स की, किसी नेचुरल चीज़ की। आपके अपलोड करने के बाद अगर कोई इस फोटो को डाउनलोड करता है तो उसका 50% रेवेन्यू मतलब पैसा आपको मिलेगा। और अगर महीने में आपके सिर्फ 20 से 30 फोटोज़ भी बिक गई तो आप घर बैठे बैठे 30 से 40,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। लेकिन इसी के साथ मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आप में से ना 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी फोटोज़ खींचना नहीं आता है, तो उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे कि कैसे अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो अच्छी फ़ोटोज़ खींचने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आपका जो कैमरा है, फ़ोन का कैमरा, उसको आप अच्छे से साफ़ कीजिए। अगर उसका कैमरा साफ़ नहीं है, उसके कैमरे का लेंस साफ़ नहीं है, तो फ़ोटोज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएंगी। क्योंकि अगर आपके कैमरे का लेंस साफ़ नहीं है तो फ़ोटोज़ ऐसी आएंगी, और अगर साफ़ है तो ऐसी आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन आवर्स की। हाँ, मतलब सुनहरे घंटे। इसका मतलब ये है कि दिन का कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम जहाँ पर सूरज की रोशनी गोल्डन सी हो रखी हो, सुनहरी हो रखी हो। जैसे कि दोपहर में सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, और अगर हम उस वक्त कोई फ़ोटो लेते हैं तो कैमरा में सब कुछ बहुत ज़्यादा वाइट लगेगा, उतना अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं अगर हम सुबह और शाम का टाइम लेते हैं तो इस टाइम पे सूरज की रोशनी ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है, और अगर आप इस ड्यूरेशन में फ़ोटो खींचते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी ही आएंगी। तीसरा पॉइंट जो आपको बाकी बहुत सारे लोगों से अलग बनाएगा, क्योंकि हमको यहाँ भीड़ चाल नहीं चलनी है। तो बेसिकली आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स क्लिक करने हैं जो उस वेबसाइट पर ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करते हो। इसको फॉलो करने से आपके फोटो के बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो क्या सोचेगा कि हम इस पेड़ का फोटो कैसा ले सकते हैं, शायद ऐसा। लेकिन उसी की जगह पर अगर हम कुछ ऐसा फ़ोटो लें या ऐसा फ़ोटो लें या फिर ऐसा फ़ोटो लें तो वो डेफिनेटली पहले वाले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फोर्थ पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए हमें किस चीज़ की फ़ोटो खींचनी है और किस चीज़ की फ़ोटो नहीं खींचनी है। तो हमें कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं खींचनी है जिसमें कॉपीराइट इशू आ सके। जैसे कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग की आप फ़ोटो लेते हैं और उस पर डोमिनोज का लोगो लगा हुआ है या पिज़्ज़ा हट का लोगो लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमको कॉपीराइट का इशू फेस करना पड़ सकता है। दूसरी बात कि किसी की भी कोई पर्सनल डिटेल आपकी फ़ोटो में नहीं दिखनी चाहिए, जैसे किसी का मोबाइल नंबर, किसी की गाड़ी का नंबर या इस तरीके की कोई भी अन्य पर्सनल डिटेल नहीं दिखनी चाहिए। अगर और सिंपल तरीके से समझे तो हमें जिस भी चीज़ की फ़ोटो लेनी है हमें उसके मालिक से परमिशन ले लेनी है।
लेकिन वहीं आप अपनी खुद की फ़ोटो ले सकते हो, किसी मॉडल की फ़ोटो ले सकते हो, किसी भी नेचुरल सीनरी की फ़ोटो ले सकते हो, पेट्स की फ़ोटो ले सकते हो। बेसिकली आप किसी भी ऐसी चीज़ की फ़ोटो ले सकते हो जिसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि पिक्चर ऐसे क्लिक करनी है कि इस वेबसाइट पर सेल हो सके। तो अब हम 2 मिनट के अंदर सीखेंगे कि किसी भी फ़ोटो को बेहतरीन तरीके से एडिट कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज़, प्ले स्टोर से लाइटरूम नाम की ऐप को डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री है। अब आपको जो पिक्चर अपलोड करनी है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है और उसमें हम छोटे-मोटे करेक्शन करना सीखते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम मोबाइल से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो DSLR की तरह उतनी क्लीन नहीं होती है, तो इसलिए हम इसमें इसका कॉन्ट्रास्ट 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी फ़ोटो में अच्छी सी डिटेल आ जाएगी। सेकेंड चीज़ है शैडोज़। तो अगर आपको लगता है आपने जो फ़ोटो खींची है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, ठीक से डिटेल्स नहीं दिख रही हैं, तो आपको शैडोज़ को बढ़ाना है। और अगर आपको उसका उल्टा लगता है तो आपको शैडोज़ को कम करना है। तो होगा ये कि जिस जगह पर परछाई की वजह से डिटेल्स कम हो गई है वो डिटेल वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 3 काम करने के बावजूद भी आपकी फ़ोटो में कोई खास डिफरेंस नहीं आया, उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप जा सकते हैं टेम्परेचर की तरफ। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो आपके फ़ोटोज़ में ब्लू टोन ऐड होगी, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपकी फ़ोटोज़ में येलो टोन ऐड होगी। लेकिन अब ये कैसे जाने कि हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है कि घटाना है? सिंपल लॉजिक है कि आपकी आंखों को जो अच्छा लगता है आप वहाँ पर स्लाइडर को ले जा करके छोड़ सकते हैं। आप शुरुआत में एक काम और कर सकते हैं, ऑटो एनहांस। अगर आप ऑटो एनहांस करते हैं तो एडोबी ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर में जो भी कमियां होगी वो खुद से फिक्स कर देगी। अभी भी अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, शैडो, टेम्परेचर को छेड़ने के बाद भी आपकी फोटो में वो बात नहीं आ रही, कुछ कमी लग रही है, तब आप टिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी वीडियो में पिंक का टिंट ज़्यादा ऐड करना है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ग्रीन टिंट ज़्यादा ऐड करना है तो टिंट को घटा सकते हैं। अब आता है 6th स्टेप, जो कि है शार्पनिंग। अब होता क्या है, जो हमारे फ़ोन की फ़ोटो होती है वो काफ़ी फीकी लगती है, फ्लैट लगती है, तो अगर आप शार्पनेस को बढ़ाते हैं तो वो कमी पूरी हो जाती है। तो इसलिए आप कम से कम 10 से 20% शार्पनेस तो बढ़ा ही देना। और अगर आपको फिर भी लगता है कि वो बात नहीं आ रही, कुछ कमी लग रही है, तो आप उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब आपकी फ़ोटो तैयार है अपलोड होने के लिए और आपको पैसा कमा के देने के लिए। इसीलिए अब हम सीखेंगे कि इमेजेस बाजार पर एज अ फोटोग्राफर, एज अ कंट्रीब्यूटर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर एज अ फोटोग्राफर पैसा कमाने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है इमेजेस बाजार कंट्रीब्यूटर। यहाँ पर लिखा है बी ए कंट्रीब्यूटर। अब आपको यहाँ पर टच करना है। तो बहुत शॉर्ट तरीके से बताती हूँ कि आपकी जो डिटेल्स है, आपकी जो फाइल्स हैं, आपकी जो फोटोज़ हैं, आपको उसका रेज्यूमे बनाकर, एक CV बनाकर यहाँ पर अपलोड करना होगा और फिर इनकी टीम का अप्रूवल का वेट करना है। इनकी टीम जैसे ही अप्रूव करेगी आप पैसा कमाने के लिए इस वेबसाइट पर तैयार हैं। तो वैसे ये बहुत सिंपल हो गया, इसको कोई भी जाके ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि हमें यहाँ पे क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है और हमें पैसा यहाँ कैसे मिलेगा वो भी मैं बता देती हूँ। पहला रूल ये है कि आप जो भी फोटो अपलोड करोगे वो आप ही का कंटेंट होना चाहिए, वो किसी और का कंटेंट नहीं होना चाहिए। उस पर किसी भी तरीके का कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद चाहे मोबाइल का कैमरा यूज़ करो, DSLR का कैमरा यूज़ करो, उसका मेगापिक्सल 12 होना चाहिए और इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो 2:3 होना चाहिए, यानी कि 12 बाय 18 इंच का होना चाहिए। तीसरी चीज़, फोटो RGB होनी चाहिए, मतलब कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए। उसकी बात यह है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हो जो रिकॉग्नाइजेबल हो, जैसे कि आप किसी बड़ी कंपनी का लोगो नहीं यूज़ कर सकते, कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते जिसमें कॉपीराइट वगैरह वाला इशू आए। इसके बाद यहाँ पर सीधा मेंशन है कि किसी भी तरीके का ऑफेंसिव कंटेंट आपको नहीं डालना है जो न्यूडिटी, ड्रग्स या वायलेंस वगैरह से जुड़ा हुआ हो। पहले मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूटर बनने के लिए रेज्यूमे प्रोवाइड करना होता है, वो आप इनको इनके फ़ोन नंबर पर या फिर आप इस ईमेल आईडी पर अपलोड करके भेज सकते हैं। अब ये सब करने के बाद भी आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जो कि अभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो जानते हैं क्यों नहीं कमा पाएंगे अगले पार्ट में। देखो, अब किसी भी वेबसाइट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो हर कोई उस वेबसाइट से पैसा कमा लेता। तो सबसे पहले आपको अच्छी फ़ोटोज़ खींचना सीखना होगा, उन फ़ोटोज़ की अच्छी एडिटिंग करना सीखना होगा और कम से कम 20-25 फ़ोटोज़ का अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाकर सबमिट करना होगा। और अच्छा पोर्टफोलियो बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है तो ये वेबसाइट आपको अप्रूव नहीं करेगी, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। और ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि पूरी सीरीज़ देखना बेकार है अगर आप लास्ट का पार्ट नहीं देखते हैं तो। और ये बात मैंने शुरू में बता दी थी कि आपका पूरा वीडियो देखना बेकार है अगर आप लास्ट का पार्ट नहीं देखते हैं तो।